हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, कैसे बनाया जाता है फॉर्मिक अम्ल प्रयोगशाला में, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ बात करेंगे कि कैसे हम फॉर्मिक अम्ल को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फॉर्मिक अम्ल बनाना। तो बात कर ले फॉर्मिक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का साधारण नाम भी फॉर्मिक अम्ल ही होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसके सूत्र के बारे में बात करें तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, तो चलिए UPSC नाम कैसे बना पाएंगे तो पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा कितनी है? 1 है। ठीक है, अगर 1 कार्बन होता है तो हम मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन तो हम एथ लगाते हैं। ठीक है, गिनती कैसे करते हैं कार्बनों की? इसी प्रकार से 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप। ठीक, तो ये तो पता चल गया कि इसमें मेथेन लगाना है। और ये क्या है हमारा? COOH। ठीक है, OO ग्रुप लगाना, OOH। ठीक है, ये क्या है हमारा? ओइक अम्ल है। अनुलग्न क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल हम अनुलग्न लगाएंगे। ठीक है, तो हो क्या जाएगा? ये मेथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस ओइक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मेथेनोइक। क्या बन जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा UPSC? मेथेनोइक। साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल, सूत्र हो गया HCOOH और IUPAC नाम इसका हो गया मेथेनोइक। ठीक है, तो ये बात हुई फॉर्मिक अम्ल के सामान्य परिचय के बारे में। अब जान लेते हैं प्रयोगशाला में हम फॉर्मिक अम्ल कैसे बना सकते हैं। तो बात करें प्रयोगशाला में हम फॉर्मिक अम्ल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल। क्या लेते हैं? निर्जल ग्लिसरॉल, जिसमें क्या किया जाए, बिना जल का 1% भी जल ना डाला जाए, ऐसा ग्लिसरॉल हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी सांद्र ग्लिसरॉल। प्रयोगशाला में हम फॉर्मिक अम्ल को ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण में 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल ले लेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये लिख लिया है ऑक्जेलिक अम्ल। अब हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल लेंगे। क्या लेंगे? निर्जल ग्लिसरॉल की उपस्थिति लगाएंगे। ठीक है, तो हमने लिया है ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ताप कितना रखना है? टेम्परेचर हमारा है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है टेम्परेचर? 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमें ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो बनेगा क्या? सबसे पहले आप ये समझिए कि बनेगा क्या। ठीक है, एक H है यहाँ पे, COO लगा है और एक H यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, एक H इस वाले से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, HCOOH। HCOOH। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ से? COO। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारी बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये क्या बन गया? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये हमारा बन गया फॉर्मिक अम्ल। क्या बन गया हमारा? फॉर्मिक अम्ल। ठीक, हमने किया क्या, हमने लिया है ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस और क्या लिया है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हुआ है और क्या प्राप्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रयोगशाला में किस प्रक्रम के माध्यम से हम बनाएंगे फॉर्मिक अम्ल। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हमें करना क्या है, एक स्टैंड लेना है जिस पर क्या कसी हुई होती है, जाली कसी हुई होती है। ये जाली किस लिए कसी हुई होती है, ताकि हम बर्तन जो भी प्रयोगशाला में हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे बालू ऊष्मक रख के बनाएं और चाहे जल ऊष्मक, तो वो हम सुविधापूर्ण रूप से रख सकें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपके घर में भी क्या है, गैस चूल्हा है। खाना हम कैसे बनाते हैं, गैस में क्या होता है, बर्नर लगा होता है कि नहीं लगा होता है, गोल गोल बर्नर लगा होता है, उसमें छेद होते हैं, उसी से क्या होती है, गैस आपकी जलती है। ठीक है, उस बर्नर के ऊपर क्या लगी
होती है, जाली स्टैंड लगा होता है वो किस लिए लगा होता है? वो इसलिए लगा होता है ताकि आप बर्तन सुविधा के अनुसार रख सके, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बर्नर के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, चाहे भगोना रखे, कढ़ाई रखे, कुछ भी रखें, वो ढनक जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, गैस में जाली लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में हमें चीजें बनानी है तो भी हम क्या करेंगे, जाली स्टैंड लगाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या रखा, बालू ऊष्मक। अब बालू ऊष्मक क्यों रखा है? बालू ऊष्मक, मान लीजिए कोई तसला होता है, तसला तो सब लोग जानते हैं। अब ये तसला रखा है, इसमें हमने क्या भर दिया, बालू भर दी, ये हमारा क्या बन गया, बालू ऊष्मक बन गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक कांच का आसवन फ्लास्क लेंगे। कांच का आसवन फ्लास्क जैसे लोटा होता है आपका, इसी आकार का क्या होता है, एक पारदर्शी आसवन फ्लास्क होता है कांच का। क्या होता है, एक कांच का उसी टाइप का एक पारदर्शी फ्लास्क होता है जिसको हम आसवन फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, जिस पे हम लेंगे क्या, निर्जल ग्लिसरॉल लेंगे। क्या लेंगे, निर्जल यानी बिना जल डाला हुआ ग्लिसरॉल लेंगे, और साथ में क्या लेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और लगा देंगे थर्मामीटर। क्या लगा देंगे, थर्मामीटर। क्योंकि ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें टेम्परेचर कितना रखना है, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे ताकि टेम्परेचर जरा सा भी इधर उधर ना हो। चलिए बनाते हैं। हम क्या करेंगे, नीचे हमारा बर्नर लगा है, इस बटन को खोलेंगे तो क्या होता है, घर में गैस जलती है, इसी टाइप से जलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बर्नर को हमने खोला है, इसने क्या कर दिया है, इसने गैस ऑन कर दी है। अब क्या होगा, सबसे पहले बालू गर्म होगी। टेम्परेचर कितना है, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। ठीक है, जिस बालू के ऊपर रखा हुआ है हमारा आसवन फ्लास्क, इसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल मिला हुआ है। तो ये ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल क्या करेंगे, ये हमारे फॉर्मिक अम्ल की भाप बनाएंगे। ये ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल क्या करेंगे, फॉर्मिक अम्ल की भाप बनाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मिक अम्ल बन रहा है उसमें क्या है, अशुद्धियां हैं, क्योंकि हमने क्या क्या मिलाया है, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल। अभी हमारा फॉर्मिक अम्ल शुद्ध नहीं है, तो इसको हम शुद्ध कैसे करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे एक पृथककारी कीप। पृथककारी कीप से इसे कहाँ ले जाएंगे, जल संघनित्र में ले जाएंगे। अब जल संघनित्र में क्यों ले जाएंगे, क्योंकि भैया अशुद्धियां हैं, कपड़े हमारे गंदे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़ों को हमें धुलना पड़ता है। धुलते हैं कि नहीं, साबुन से धुलते हैं, पानी से धुलते हैं, ब्रश लगा लगा के उसको अच्छे से धुलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मिक अम्ल को भी धुलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जल संघनित्र में ऊपर से ठंडा जल डालेंगे। ठीक है, ठंडे जल से हम क्या करेंगे, जल संघनित्र में हम इस फॉर्मिक अम्ल को धुल डालेंगे और अतिरिक्त जल इस निकास मार्ग से बाहर चला जाएगा। चला गया, फॉर्मिक अम्ल हमारा शुद्ध हो गया। लेकिन कपड़े तो हमने धुले, उसमें क्या है, वो भी गीले हैं, उसमें क्या है, नमी है, तो हम उसको सुखाते कि नहीं सुखाते, ऐसे तो कोई पहनता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मिक अम्ल है उसको भी हम सुखाएंगे। कैसे सुखाएंगे, या तो हम NaOH डाल दें, तो NaOH से क्या होगा, चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल लीजिए, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये क्या काम करेगा, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करेगा। ये क्या काम करेगा, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करेगा। फिर हम HCl या H2SO4 कुछ भी डाल के क्या कर सकते हैं, शुद्ध व शुष्क फॉर्मिक अम्ल आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मिक अम्ल ग्राही फ्लास्क में हम प्राप्त कर लेंगे। किया क्या, एक स्टैंड लगाया है। ठीक, इस स्टैंड में क्या कसी है, जाली कसी हुई है, जिसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं, बालू ऊष्मक रख रहे हैं। ठीक है, अब इस बालू ऊष्मक के ऊपर हमने क्या रखा, आसवन फ्लास्क रखा जो कि कांच का है, और इसमें भरा क्या है, हमने ग्लिसरॉल भरा है, ऑक्जेलिक अम्ल भरा है। ठीक है, नीचे हमने बर्नर लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इस बर्नर को चालू करेंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। हम क्या करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो हमारी फॉर्मिक अम्ल की भाप बनेगी। लेकिन जो फॉर्मिक अम्ल हम बना रहे हैं उसमें क्या है, अशुद्धियां। अब इन अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, पृथककारी कीप द्वारा जल संघनित्र में लेके आएंगे। जल संघनित्र में क्या करेंगे, ठंडा जल डाल के अशुद्धियों को अच्छे से धुलेंगे। ठीक है, अब हमारी अशुद्धियां धुल चुकी हैं, तो इनमें क्या है, इनमें अब नमी रह गई। अब नमी रह गई है, तो नमी को कैसे दूर करेंगे, तो नमी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप चाहे तो कैल्शियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड डाल के भी इसको शुष्क कर सकते हैं। और NaOH डाल के हम क्या करेंगे, इनकी अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर लेंगे और ग्राही फ्लास्क में शुद्ध फॉर्मिक अम्ल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो लिखना कैसे है, विधि कैसे लिख पाएंगे, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, तो विधि देख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में एक आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल भरा होता है। ठीक है, एक आसवन फ्लास्क में हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल जिसका सूत्र क्या होता है, C3H8O3। ये हमारा क्या है,
ग्लिसरॉल है, ठीक है, तथा क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल है C2O4H2 यानी कि COOH का होल ट्वाइस यानी ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल लेते हैं और क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। और इसे किसमें भरते हैं, आसवन फ्लास्क में भरते हैं, ठीक है। अब इस फ्लास्क में क्या करते हैं, हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि भैया जब हम फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो हमें टेम्परेचर कितना रखना है, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ही हम गर्म करेंगे, ठीक है, तभी हमारा क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल कैसे बनेगा, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सनसनाहट के साथ निकल जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रयोगशाला विधि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकल जाती है और हमें शुद्ध फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी भी इस फॉर्मिक अम्ल में क्या है, अशुद्धियां हैं, तो इसे जल संघनित में ले जाके धुल लेंगे और लेड कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे। क्या करेंगे, लेड कार्बोनेट, आप चाहें तो NaOH से भी अम्लीय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। लेड कार्बोनेट के साथ इसके गर्म करके इसकी नमी दूर करेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, शुद्ध व शुष्क फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हम NaOH डाल के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के भी इनकी अशुद्धियों को और नमी को दूर कर सकते हैं। आप चाहे तो HCl H2SO4 डाल के भी क्या कर सकते हैं, इसको सुखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें शुद्ध व शुष्क फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमने फॉर्मिक अम्ल तो प्राप्त कर लिया, अब हमने क्या किया है, फॉर्मिक अम्ल तो हमने बना लिया। अब हमें ये जानना है कि ये जो फॉर्मिक अम्ल हमने बनाया है इसका रूप रंग कैसा है, इसका गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं कि इसका रूप रंग भौतिक गुण क्या है। तो हमने जो फॉर्मिक अम्ल बनाया है वो कैसा है, यह तीव्र गंध वाला रंगहीन द्रव है, ठीक है। इसकी गंध इतनी ज़्यादा तेज होती कि मतलब आप जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यह तीव्र गंध वाला रंगहीन द्रव है, इसका रंग कोई सा भी नहीं होता, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। यह तीव्र गंध वाला रंगहीन द्रव है, यह जल तथा एल्कोहल में विलय है, ठीक है। यह जल, एल्कोहल व ईथर में क्या है, घुलनशील है, कहीं भी मिला देंगे मिल जाएगा, चाहे एल्कोहल में मिलाएं, जल में मिलाएं, ईथर में मिलाएं, सब चीज़ में ये घुलनशील है, ठीक है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर त्वचा में फॉर्मिक अम्ल जरा सा भी गिर जाए तो ये सीधे फफोले डाल देगा। क्या करेगा, त्वचा पर गिरते ही सीधे फफोले डाल देता है। तो ये बात हुई इसके भौतिक गुण के बारे में। अब हम जान लेते हैं फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण क्या हैं। तो बात करें रासायनिक गुण के बारे में तो देख सकते हैं आप, हम क्या करेंगे, टॉलन अभिकर्मक को मिलाएंगे। जब हम फॉर्मिक अम्ल में टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH और हम इसमें क्या मिला रहे हैं, टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड के विलयन को हम क्या कहते हैं, टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉलन अभिकर्मक है, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है, दोनों को मिला के हमने क्या किया, गर्म किया, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, ये जो हमारा Ag2 है ये क्या हो जाएगा 2Ag। ये हमारा क्या बना लेगा, रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनाएगा। क्या बनाएगा, ये रजत दर्पण का काला अवक्षेप बना लेगा, ठीक। क्या बनाया इसने, रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनाया है। और क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन को लेकर निकल लेंगे। क्या करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर निकल लेंगे, जल बना लेंगे, ठीक है। जल के अणु बाहर निकल चुके। अब बचा क्या है, ठीक है, अब क्या बचा है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है, एक कार्बन ये है। तो ये क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सनसनाहट के साथ बाहर चली जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारी सनसनाहट के साथ चली जाएगी, ठीक। हमने किया क्या, फॉर्मिक अम्ल लिया, ठीक, और क्या लिया, टॉलन अभिकर्मक, दोनों को मिला के हमने क्या किया, गर्म किया। क्या बना, रजत दर्पण का काला अवक्षेप बना है, जल के अणु भी बाहर निकल चुके हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सनसनाहट के साथ बाहर निकल चुकी है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इसका नेक्स्ट गुण कौन सा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब लेड सल्फाइड से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फॉर्मिक अम्ल लिया है और लेड सल्फाइड लिया है। क्या किया है हमने, फॉर्मिक अम्ल लिया है और लेड सल्फाइड लिया है। तो होगा क्या, ठीक है, जब दोनों को मिलाकर गर्म करेंगे, फॉर्मिक अम्ल और लेड सल्फाइड को हम मिलाकर गर्म करेंगे तो होगा क्या, ठीक है। ये जो आपका लेड है Pb, ठीक, ये क्या करेगा, ये जो HCOO है, ठीक, ये क्या काम करेगा, इसका होल ट्वाइस बना लेगा, ठीक। ये क्या हुआ, HCOO, इसने क्या किया, HCOO का होल ट्वाइस बना लेगा और ये हम लेड लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है, लेड फॉर्मेट बन गया है। क्या बन गया हमारा, ये लेड फॉर्मेट बन गया है। और 2 हाइड्रोजन बचे थे, एक सल्फाइड बचा है, सल्फर बचा है, तो क्या हो जाएगा H2S। ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हमने किया क्या, फॉर्मिक अम्ल की क्रिया जब लेड सल्फाइड से कराया तो क्या बना, लेड फॉर्मेट बना और हाइड्रोजन सल्फाइड हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये बात हुई फॉर्मिक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। अब हम जान लेते हैं
इसके उपयोग कौन कौन से हैं। अब बात करें फॉर्मिक अम्ल के उपयोग के बारे में, तो देख सकते हैं आप रबड़ जमाने में भी फॉर्मिक अम्ल का यूज किया जाता है, कपड़ों की रंगाई में फॉर्मिक अम्ल का यूज होता है, चमड़े के उत्पादन में भी फॉर्मिक अम्ल का काफी यूज होता है और घुन हटाने की दवाई बनाने में भी फॉर्मिक अम्ल का यूज होता है। रबड़ जमाने में, कपड़ों की रंगाई में, चमड़ा उत्पादन में और घुन हटाने की दवाई बनाने में भी फॉर्मिक अम्ल का काफी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।